सुना है मॉडर्न फिजिक्स के लेक्चर का तुम्हें बहुत इंतजार था। आओ एक छोटा सा लेक्चर दे देता हूं, ये लो। है ना? सुना है मॉडर्न फिजिक्स के लेक्चर का तुमको बहुत इंतजार था ना। लाओ खेलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। तो स्वागत है मॉडर्न फिजिक्स के सेकंड लेक्चर में। पहले मैं 5-7 मिनट आपको पूरा रिवाइज कराऊंगा, तो टाइम काउंट मत करिएगा, वो आपके रिवीजन के लिए है। और उसके बाद 35 मिनट के राउंड आपका लेक्चर का ड्यूरेशन होगा। बहुत आसान सेक्शन है, मजे मजे में सारा आपको कवर हो जाएगा। और ये याद रखिए कि मैं पूरा अभी पढ़ा रहा हूं, जब मैं वेव ऑफ टिक्स खत्म करूंगा तो ये सेक्शन में फिर से आपको दोबारा रिवाइज भी कराऊंगा। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है कि एक बार पढ़ा दिया छोड़ दिया, मैं पूरा रिवीजन कराऊंगा उसके बाद भी। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और चलिए शुरू करते हैं मॉडर्न फेज का लेक्चर। आज हम पढ़ेंगे पावर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, रेडिएशन फोर्स एंड प्रेशर। ड्यूरेशन 35 से 40 मिनट का रहेगा। आप आराम से अल्टरनेटिव में लेक्चर दे रहा हूं, बीच में 1-2 दिन गैप और दे दूंगा। आराम आराम से देखो। चलो, तो एनर्जी ऑफ लाइट बीम क्या होता है? सर एनर्जी ऑफ लाइट बराबर एचएफ, हम जानते हैं सर, गलत है। एनर्जी ऑफ लाइट बीम ई बराबर एचएफ नहीं होता है। एनर्जी ऑफ फोटोन ई बराबर एचएफ होता है। एक फोटोन की एनर्जी एचएफ होती है। तो एनर्जी ऑफ लाइट बीम क्या हो जाएगा? एनएचएफ हो जाएगा। एनएचएफ या आप लिख सकते हैं एन एच एफ को लिख सकते हैं सी बाई लेमडा। ये एनर्जी ऑफ लाइट बीम है। ये एनर्जी ऑफ लाइट, ये यहां से फंडामेंटल डेफिनेशन को बताता है कि एक 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 फोटोन को चुन चुन के मिला के लाइट बीम बनता है। अगर एन फोटोन है तो आप ये रिलेशन लिख सकते हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन इनटू एन बराबर एनर्जी ऑफ लाइट बीम। यस और नो? तो सर यहां से नंबर ऑफ फोटोन डिफाइन ऐसे कर सकते हैं क्या? नंबर ऑफ फोटोन बराबर एनर्जी ऑफ लाइट रेडिएशन डिवाइडेड बाई एनर्जी ऑफ फोटोन। हाँ भाई, मान लो 10 फोटोन की एनर्जी हमको ई दी हुई है, तो एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ फोटोन आ जाएगा। नंबर ऑफ फोटोन आ जाएगा। अच्छा, यहां से एनर्जी ऑफ फोटोन भी निकाल सकते हैं। अगर मान लो तुमको 10 फोटोन की एनर्जी ई दी है, 10 फोटोन की एनर्जी टोटल ई है, लाइट की एनर्जी है, तो नंबर एक फोटोन की एनर्जी कितनी हो जाएगी? 10 फोटोन की एनर्जी ई है तो एक फोटोन की एनर्जी ई बटा 10। सिंपल लॉजिकल। देखो, एनर्जी ऑफ लाइट बराबर एन इंटू एनर्जी ऑफ फोटोन। एनर्जी ऑफ फोटोन को एनर्जी ऑफ लाइट बाई एन लिख सकते हैं। एनर्जी ऑफ लाइट बाई एन, ये नया फॉर्मूला नहीं है, इसको अलग से याद नहीं रखना है। आपको तो यही रखना है, एक एनर्जी, एक फोटोन की एनर्जी होती है एचएफ, एन फोटोन की एनर्जी होगी एनएचएफ। बस, एक फोटोन की एनर्जी है एचएफ, एन फोटोन की एनर्जी है एनएचएफ। और ये बड़ा कंसेप्चुअल, फंडामेंटल और लॉजिकल कंसेप्ट हो गया। लाइट बीम की एनर्जी आपको पता है, ठीक है, और नंबर ऑफ फोटोन आपको पता है। लाइट बीम की एनर्जी पता है, नंबर ऑफ फोटोन पता है, तो क्या आप एक फोटोन की एनर्जी निकाल सकते हैं? हाँ, लाइट बीम की एनर्जी बटा नंबर ऑफ टोटल फोटोन डालेंगे, एक फोटोन की एनर्जी आ जाएगी। याद रखिए। चलिए, अगर आपको वेवलेंथ दिया है और एक फोटोन की एनर्जी पूछी है, तो एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू हो जाएगा, यहां से एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू हो जाएगा एच सी बाई लेमडा। एच सी की वैल्यू एसआई यूनिट में होती है 2 इंटू 10⁻25। तो इसको एसआई यूनिट में लिखेंगे 2 इंटू 10⁻25 बटा वेवलेंथ, इनमें एसआई यूनिट। तो देखो, जब भी वेवलेंथ दिया हो तुमको और एनर्जी एसआई यूनिट में निकालना, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा। लोग ये समझ लेते हैं, ये पढ़ लेते हैं, लेकिन ये नहीं याद रखते। अच्छा, इसका एक और एडवांस, एच सी की वैल्यू होती है 2 इंटू 10⁻25 होती है क्या? हाँ। अब अगर मुझे एससी की जरूरत है तो एस यूनिट में ये यूज कर लूंगा, अगर मुझे एच की जरूरत है एसआई यूनिट में तो ये यूज कर लो, 2 इंटू 25 बटा सी। ये भी कर सकते हो, बस ऐसे ही बताया। और एंगस्ट्रम में क्या होता है? 12/400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा लेमडा इन एंगस्ट्रम, और 1240 तो लेमडा इन नैनोमीटर। ठीक है, चलो इतना तो आप सबको पता है। रेस्ट मास ऑफ फोटोन क्या होता है गुरु? रेस्ट मास ऑफ फोटोन क्या होता है? जीरो। रेस्ट मास ऑफ फोटोन जीरो। चार्ज ऑफ फोटोन जीरो। चार्ज, फोटोन इज न्यूट्रल एंड कैन नॉट बी चार्ज। फोटोन न्यूट्रल होता है, चार्ज नहीं होता है, इसलिए फोटोन कैन नॉट डिविएट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। फोटोन कैन नॉट डिविएट इन, फोटोन कैन नॉट डेविएट इन ईएम फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में डेविएट नहीं होता। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज, स्पीड ऑफ फोटोन इन वैक्यूम इज सी, स्पीड ऑफ फोटोन इन अ मीडियम इज सी बाय म्यू। फ्रीक्वेंसी ऑफ वन फोटोन डिपेंड्स ओनली सोर्स, डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मीडियम एंड डिस्टेंस फ्रॉम द मीडियम। अगर एक फोटोन निकला, उसकी फ्रीक्वेंसी एफ यहां है, तो कितना भी दूर चला जाए फोटोन की फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। मोमेंटम फोटोन, बस सर मोमेंटम एनर्जी बराबर पीसी, तो एनर्जी बराबर पीसी, तो पी बराबर ई बाई सी, एच बाई लेमडा लिख सकते हैं। मूविंग मास ऑफ फोटोन इज ई बाई सी स्क्वायर। देखो, पी को एमसी लिखेंगे, मूविंग मास ऑफ फोटोन ई सी स्क्वायर। अगर तुमको ये याद है ई बराबर पीसी, तो कुछ भी निकालो। मोमेंटम बराबर क्या हो जाएगा? एनर्जी बटा सी, मोमेंटम बराबर ई बाई सी। ई की वैल्यू रखोगे एस सी बाई लेमडा इंटू सी, कट के आगे एच बाई लेमडा, और मास इसी में लिख सकते हो, पी को एम इंटू सी, तो मूविंग मास हो जाएगा ई बाई सी स्क्वायर। क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। फोटोन डिविएट इन ग्रेविटेशनल फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में डिविएट नहीं होता, लेकिन फोटोन ग्रेविटेशनल फील्ड में डिविएट होता है। तो फोटोन कैसे ग्रेविटेशनल फील्ड में डिविएट होगा? बिकॉज ऑफ इट्स मूविंग मास।
उसका ना मूविंग इनर्शियल मास होता है, तो मोशन में आने की वजह से उसके पास मास है तो ग्रेविटेशनल फील्ड में डेविएट होता है। वो बहुत हेवी प्लैनेट से जब लाइट गुजरता है तो थोड़ा डेविएट हो जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, चलिए उसका एनर्जी ट्रायंगल मैंने बताया था, टोटल एनर्जी का होल स्क्वायर बराबर काइनेटिक एनर्जी पीसी का होल स्क्वायर एम नॉट सी का होल स्क्वायर। यही काइनेटिक एनर्जी तो है तुम्हारा पीसी, ये काइनेटिक एनर्जी, ये रेस्ट मास एनर्जी। फोटोन के लिए रेस्ट मास हम 0 रखते हैं, तो ई स्क्वायर और पीसी का होल स्क्वायर मतलब ई बराबर पीसी। एनर्जी बराबर प्रियंका चोपड़ा, याद रखिएगा। अच्छा, ये किसी पीएमटी का या बहुत अच्छे किसी टेस्ट का सवाल है, मुझे याद आ रहा है। ये पूछा है कि फोटोन की एनर्जी जो एचएफ लिखते हो या पीसी लिखते हो, फोटोन की एनर्जी पीसी कौन सी एनर्जी है? तो टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों सेम होता है क्योंकि इसका रेस्ट मास एनर्जी क्या है? 0 है। यह बात आप जानते हैं। टू फोटोन हैव सेम वेवलेंथ हैविंग सेम मोमेंटम। तो फोटोन के मोमेंटम को आप एच बाई लेमडा लिख रहे हो। हाँ, क्या कह रहा है? टू फोटोन हैव सेम वेवलेंथ, वेवलेंथ सेम है। अब वेवलेंथ सेम हो गया, एच तो प्लैंक कांस्टेंट है, वो तो सबके लिए सेम होता है, तो मोमेंटम सेम होना चाहिए। हाँ, मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। ये फॉर्मूले में मोमेंटम नहीं है, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम है। मोमेंटम की सिर्फ वैल्यू है, डायरेक्शन नहीं पता ना, तो आप ये कह सकते हो कि मोमेंटम की वैल्यू सेम है, तो मोमेंटम एक्जैक्टली सेम हो जरूरी नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। यहां पे देखिए, टू फोटोन हैव सेम मोमेंटम, मोमेंटम ही सेम है, तो मोमेंटम सेम बोलने का मैग्नीट्यूड तो सेम है, मोमेंटम भी सेम है। अगर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सेम है तो ऑब्वियस सी बात है वेवलेंथ सेम हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा। देखो पूरा पढ़ा दिया मैंने तुम्हें। अब देखो ये क्या कह रहा है, इफ रेडिएशन ऑफ एनर्जी, ये यहां पे फोटोन की एनर्जी नहीं है। जैसे तुम मूविंग मास लिखते हो m इज इक्वल टू ई बाई सी स्क्वायर लिखते हो, हाँ, तो वहां पे एनर्जी ऑफ फोटोन है, ये एनर्जी ऑफ फोटोन है, ये एनर्जी ऑफ फोटोन है ये। हाँ सर, ये क्या कह रहा है? रेडिएशन ऑफ एनर्जी ई एंड नंबर ऑफ फोटोन एन, देन फाइंड इफेक्टिव मूविंग मास ऑफ फोटोन। इफेक्टिव मूविंग मास ऑफ फोटोन बताओ क्या होगा? सुनो ध्यान से, इफेक्टिव मूविंग मास ऑफ फोटोन होता है ई बाई सी स्क्वायर, हाँ, जहां पे ये एनर्जी ऑफ फोटोन है। एक फोटोन की एनर्जी को क्या लिख सकते हैं? टोटल रेडिएशन की एनर्जी, टोटल लाइट की एनर्जी बटा नंबर ऑफ फोटोन, एक फोटोन की एनर्जी आ जाएगी, ई लाइट बटा एनसी स्क्वायर। ई लाइट बटा एनसी स्क्वायर, ये आंसर आ गया। बोलो ये बात समझना जरूरी था कि नहीं था? बताइए। हाँ सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब कुछ ऐसे कैलकुलेशन आपके सामने आएंगे, आपको घबराना नहीं है, कैलकुलेशन करना सीखना है। कंसेप्ट सब कुछ आते हुए भी अगर ये कैलकुलेशन को लास्ट तक ले जाने की आदत नहीं है तो आप फोटो इलेक्ट्रिक फील्ड मॉडर्न फिजिक्स के सवाल में गलती कर देंगे। क्या है बताइए? फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 एमईवी फोटोन। 1 एमईवी क्या है? एनर्जी है। एनर्जी बराबर आप जानते हैं एच एफ, तो एफ बराबर हो जाएगा एनर्जी बाई एच। बताइए क्या लिखेंगे एनर्जी की वैल्यू? एनर्जी है 1 मेगा, मेगा का मतलब 10 का पावर 6। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। और एच की वैल्यू आप लिख सकते हैं 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, ऐसा ही कुछ आता है। हाँ, अब देखो माइनस 34 माइनस 19 अगर कैंसिल करोगे तो 10 का पावर माइनस 15 आएगा, क्या 19 15 34, माइनस 15 को उधर ले जाओ तो होगा माइनस 15 ऊपर जाएगा तो प्लस 15 और 6, तो 10 का पावर 21 आ रहा है, 15 6 21, ये 1.6 डिवाइडेड बाई 6.6। ठीक है, ओके, इसको आप लिख सकते हो 16 इंटू 10 का पावर 20 डिवाइडेड बाई 6.6। 6.6 आपका हो जाएगा 6 दूना 12, 2 पॉइंट और 12 के बाद 4, तो 6 चौका 2.4 इंटू 10 टू द पावर 20 के आसपास आंसर आएगा। पावर मैंने सही कैलकुलेट किया, ये जरूर चेक कर लीजिएगा। 19 और 34, तो 19 और 34 4, 14 और एक 5, हाँ 15 सही है, 15 15 और 6 21, 21 20, लगभग लगभग इतना आपका। तो कैलकुलेशन को लास्ट तक पहुंचाने की आदत डालिए, यहां पे यही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, मोमेंटम ऑफ अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम विल बी। मोमेंटम बताना है फोटोन का जिसका वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम है। बताइए कैसे करेंगे? सर हम करेंगे E बराबर पीसी, तो P बराबर हो जाएगा E बाई सी। हाँ, अब हमें E बाई सी तो हो गया, तो हमें वेवलेंथ पता है। अच्छा, वेवलेंथ पता है और मोमेंटम पूछा, एनर्जी नहीं पता, वेवलेंथ पता है। तो E को, एनर्जी ऑफ फोटोन को लिख सकते हैं एस सी बाई लेमडा इंटू सी, पहले से तो कट गया, एच बाई लेमडा आ गया। ठीक है, P इज इक्वल टू एच बाई, एम की वैल्यू तो 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 और लेमडा है आपका 5000, 5 पर 3 जीरो, एंगस्ट्रॉम का मतलब -10। -10 को -34 से कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 10 का पावर -24, 1 2 3। ठीक है, तो ये 10 का पावर 3 ऊपर चला जाएगा, तो इसको लिख सकते हो 6.6 बाई 5 और 10 का पावर 3 ऊपर जाएगा तो 10 का पावर -3, तो 10 का पावर -27। तो 1.3, देखो 6.6 को 5 से कैंसिल करोगे तो 1.3 इंटू 10 टू द पावर -27। मुझे तो सही लग रहा है। -34 और -10, तो -24 आ जाएगा और 3 और ऊपर जाएगा। सही है, सही है, मुझे तो सही लग रहा है, आप बताइए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फोटोन इज इन मोशन हैज अ मास। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। फोटोन इन मोशन हैज मास, तो आपको एनर्जी बराबर प्रियंका चोपड़ा। देखो कितनी जरूरी है प्रियंका चोपड़ा मॉडर्न फेज के लिए, ये कमेंट करिए, प्रियंका चोपड़ा मॉडर्न फेज के लिए बहुत यूजफुल है। देखो 4 सवाल प्रियंका चोपड़ा ने करके दिया तुमको, याद रखिएगा, एनर्जी बराबर प्रियंका चोपड़ा।
तो मोमेंटम बराबर क्या हो जाएगा, एनर्जी बटा सी, और मोमेंटम को m इंटू सी लिख सकते हैं, तो m इंटू सी लिखेंगे, सी नीचे चला गया, E बाई सी स्क्वायर। अब E के टर्म्स में नहीं है तो कोई बात नहीं, को HF लिख दीजिए, HF बाई सी स्क्वायर, देखिए HF बाई सी स्क्वायर आ गया आपका, H न्यू बाई सी स्क्वायर। F हम लिख रहे हैं, वहां पे न्यू आपका फ्रीक्वेंसी है। बोलिए, प्रियंका चोपड़ा बहुत काम की चीज है। चलिए नेक्स्ट देखिए, द एनर्जी ऑफ फोटोन इज 10 eV, देन मोमेंटम इज E बराबर प्रियंका चोपड़ा। देखिए फिर से प्रियंका चोपड़ा, बताइए मोमेंटम क्या हो जाएगा सर, मोमेंटम हो जाएगा E बाई सी। E बोलिए सर 10 इंटू केजी मीटर पर सेकंड, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को चेंज करो, 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19, सी की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8। ऐसे सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, मजा आ रहा है। चलिए अब समझते हैं पावर के बारे में। पावर, पावर क्या होता है सर, पावर टोटल एनर्जी फॉलिंग पर सेकेंड। अब टोटल एनर्जी फॉलिंग पर सेकेंड ये रेडिएशन के लिए डिफाइंड होगा कि एक फोटोन के लिए डिफाइंड होगा, तो समझिए एक फोटोन का मोमेंटम डिफाइन होता है। बहुत शानदार बात बता रहा हूं, मॉडर्न फिजिक्स से धजिया उड़ेल देगा ये, क्या बहुत इंपॉर्टेंट एमआर स्टार बॉक्स। देखो एक फोटोन के लिए, एक फोटोन के लिए, एक फोटोन के लिए क्या वेवलेंथ डिफाइन होता है, हाँ एक फोटोन का वेवलेंथ डिफाइन होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, मोमेंटम होता है, एनर्जी होता है, ये सब डिफाइंड होता है। वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, मोमेंटम, एनर्जी, स्पीड, ये डिफाइन होता है। और क्या डिफाइन हो सकता है, मास, 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 बट पावर इज नॉट डिफाइंड, इज आर डिफाइंड। मतलब एक फोटोन का आप एनर्जी लिख सकते हो, हाँ एनर्जी लिख सकते हैं, एक फोटोन की एनर्जी आप लिख सकते हैं HF। एक फोटोन का फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, हाँ फ्रीक्वेंसी इफ न्यू बराबर सी बाई लैम्डा। वेवलेंथ लिख सकते हैं, हाँ स्पीड लिख सकते हैं एक फोटोन का, हाँ मास लिख सकते हैं, हाँ लेकिन डिफाइंड, बट फॉर वन फोटोन पावर इज नॉट डिफाइंड, फोटोन पावर इज नॉट डिफाइंड। एक फोटोन के लिए पावर डिफाइंड नहीं होता, क्यों नहीं हो सकता एक फोटोन के लिए पावर डिफाइंड? पावर इज समथिंग की लाइक टोटल एनर्जी फॉलिंग पर सेकेंड। अब एक सेकेंड में एक फोटोन थोड़ी ना जाके पावर देगा, टोटल एनर्जी देगा। तो ये क्या डिफाइन होता है, पावर डिफाइन होता है टोटल एनर्जी फॉलिंग पर सेकेंड इज कॉल्ड पावर। टोटल एनर्जी किसी भी सरफेस एरिया पे पर सेकेंड जो फॉल करती है उसको पावर कहते हैं। टोटल एनर्जी किसका, टोटल एनर्जी ऑफ लाइट बीम या लाइट रेडिएशन, लाइट बीम, टोटल एनर्जी ऑफ लाइट बीम फॉलिंग पर सेकेंड इज कॉल्ड पावर। तो यहां पे मैं क्यों समझाया पता है, क्योंकि तुम पावर को ये लिख दो, एनर्जी फॉलिंग पर सेकेंड, एनर्जी को लिख दो तुम HF बाई टी, तो गलत हो जाएगा ना, यही मैं समझा रहा हूं, ये गलत हो जाएगा ना। क्या मैं यहां पे पावर एक फोटोन के लिए डिफाइन करूं तो मैं लिखूंगा एनर्जी ऑफ फोटोन बटा टी, एनर्जी ऑफ फोटोन HC बाई लेमडा इंटू टी, ये रॉन्ग हो गया। मजा आया कि नहीं आया, कुम्स वुम्स आया? अगर आपको स्लाइड नंबर 12 पे तो जरूर बताइए। अच्छा एक चीज और आप लोग कह रहे थे सर तो लग ही नहीं रहा कि रिकॉर्डेड है, नहीं बिल्कुल नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा कि मैं आपके सामने खड़ा होकर एकदम पढ़ा रहा हूं, ये तो खास बात है, ये तो खास बात है चाचा। आपको बिल्कुल रिकॉर्डेड नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा कि मैं आपको सामने इंटरेक्ट करके आपसे गलती करा के, आप देखो भाई रिकॉर्डेड में भी स्कैम कर दिया आपके साथ और कई लोग फंस गए, बताइएगा कितने लोग फंसे, है ना। चलिए सर यहां भी आप स्कैम कर सकते थे, तो हम कह देते एनर्जी बराबर HC बाई लेमडा, पावर बराबर HC बाई लेमडा टी, हाँ बच गया, एक कलम बच गया तुम्हारा। जितने लोगों को इस कंसेप्ट में मजा आया होगा बोलना एक कलम बच गया। चलो इधर, तो पावर बराबर होगा टोटल एनर्जी ऑफ रेडिएशन लाइट बीम फॉलिंग पर सेकेंड, याद रखना। तो टोटल रेडिएशन अगर टी टाइम में फॉल किया तो एक सेकंड में कितना रेडिएशन फॉल करेगा, टोटल रेडिएशन अगर टी टाइम में फॉल किया है ई, टोटल रेडिएशन एनर्जी टी टाइम में फॉल किया ई, तो ई बाई टी आपका पर सेकंड का एनर्जी आएगा। पर सेकंड की एनर्जी को पावर कहते हैं, मतलब एक सेकंड में जितनी एनर्जी फॉल किया है ना उसको पावर कहते हैं, मतलब पावर मतलब एनर्जी, हाँ एक सेकंड में जो एनर्जी फॉल की, टोटल एनर्जी जो फॉल की वो टोटल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी जो फॉल किया है वो एक सेकंड में कितना किया होगा उसी को पावर कहते हैं। बहुत बढ़िया। अब यहां पे एनर्जी ऑफ लाइट को हम क्या NHF लिख सकते हैं, एनर्जी ऑफ लाइट बीम है, लाइट है तो NHF आएगा बटा T इज इक्वल टू पावर, दैट्स इट। अब यहां से अगर आपसे पूछे कि टोटल नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड कितना फॉल किया होगा, टोटल फोटोन पर सेकंड आएगा तो वही तो फोटोन टोटल एनर्जी लेके आएगा, हाँ तो नंबर ऑफ फोटोन बाय टोटल टाइम, क्या हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर सेकंड, नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर सेकंड, फॉलिंग पर सेकंड, यस नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर सेकंड बोल सकते हैं। नंबर ऑफ फोटोन बताइए कितना हो जाएगा पर सेकंड, पर सेकंड मतलब ये n बाई टी, टोटल फोटोन बटा टोटल टाइम हो जाएगा फोटोन पर सेकंड, बताओ क्या हो जाएगा, P पावर बटा HF, ये होगा पावर बटा एक फोटोन की एनर्जी, ये क्या हो जाएगा पावर बटा H इंटू F।
ये हो जाएगा नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। क्या हो जाएगा? पावर बटा एच एफ। अच्छा, एफ को आप सी बाई लेमडा भी लिख सकते हैं। हाँ, तो पावर डिवाइडेड बाई एच सी बाई लेमडा। अब ढंग से अगर तुम देखो तो एक बात बताओ, पावर क्या है? तो पावर है 1 सेकंड में जो एनर्जी आई है। अच्छा, 1 सेकंड की एनर्जी आई है, ठीक है ठीक है। एक बात बताओ, अगर हमें टोटल एनर्जी पता हो, ठीक है, और एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड कर दे तो क्या मिलता है? तो टोटल एनर्जी को एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ फोटोन मिलेगा। तो ये वही तो है। अब ये तुम्हारा टोटल नंबर नहीं है, क्या है? टोटल नंबर फॉलिंग पर सेकेंड। तो पर सेकेंड का फोटोन है, तो पर सेकेंड की एनर्जी बटा एक फोटोन की एनर्जी। नहीं चमका, नहीं चमका सर, कंफ्यूज होगा नहीं, कंफ्यूज होना ही नहीं है। इसलिए तो मैंने आज आपको आते ही पहले ये क्यों समझाया। मुझे बताइए, नंबर ऑफ फोटोन आपने क्या पढ़ा है? तो नंबर ऑफ फोटोन हमने पढ़ा है टोटल एनर्जी को एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड कर दो। ये लॉजिकल है कि नहीं? है। अब मैं कह रहा हूं कि मैं यहां पे टी से डिवाइड कर दूं, यहां पे टी से डिवाइड कर दूं, तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड आ जाएगा। हाँ, अब एनर्जी, टोटल एनर्जी बटा टोटल टाइम, ये हो जाएगा पावर। देखो बताओ, ये चमका कि नहीं चमका? बताइए, ये चमका कि नहीं चमका? बताइए। तो बात तो आपकी एकदम लॉजिकल है मास्टर। यस, बात लॉजिकल है हमारी। देखो मैं फिर से बताता हूं, फिर से क्या बताता हूं, देखो। नंबर ऑफ फोटोन बाई टोटल टाइम, टोटल फोटोन फॉल्ट इन टोटल टाइम टी, तो इन बाई टी हो जाएगा नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। वो क्या आएगा? पावर बटा एच एफ। ठीक है, पावर बटा एच एफ क्या है? पावर बटा एच एफ। अब मैं कह रहा हूं नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड इन बाई टी बराबर पावर, पावर क्या है? टोटल एनर्जी पर सेकेंड। तो टोटल एनर्जी पर सेकेंड बटा एक फोटोन की एनर्जी एच एफ, तो यही तो आ गया नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। हाँ, अच्छा, एच एफ को हम क्या लिख सकते हैं? सी बाई लेमडा। तो एक सेकेंड में जो एनर्जी फॉल किया वो पावर बटा एक फोटोन की एनर्जी एच सी बाई लेमडा, ये आ गया नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। खत्म हो गया, पावर झूम गए, झूम गए, पावर झूम गए। ठीक है, अब इस पे खूब सारे आपके सवाल पूछे जाएंगे। दूसरी बात, पावर स्केलर होता है कि वेक्टर होता है? सर स्केलर होता है। इसकी यूनिट क्या होगी? सर पावर की यूनिट होती है एनर्जी पर सेकंड, जूल पर सेकंड, और जूल पर सेकंड को हम वॉट भी कहते हैं। क्लियर? तो आप सवाल पढ़ के समझ जाओगे कि इसमें क्या दिया हुआ है। यस, नेक्स्ट देखिए, बड़ा सुंदर सवाल है। ग्रीन लाइट एंड रेड लाइट हैविंग सेम पावर। क्या ग्रीन लाइट की रेडिएशन और रेड लाइट की रेडिएशन का वेवलेंथ सेम होगा? नहीं। क्या ग्रीन लाइट की फ्रीक्वेंसी और रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी सेम होगी? नहीं। उनकी टोटल एनर्जी सेम होगी? पता नहीं, लेकिन टोटल एनर्जी जो एक सेकंड में फॉल करी वो सेम है। अच्छा, तो देखिए, ग्रीन लाइट एंड रेड लाइट हैविंग सेम पावर, तो पावर ऑफ ग्रीन लाइट बराबर पावर ऑफ रेड लाइट लिख दीजिए। लिख देते हैं। अब ग्रीन लाइट की पावर बोलिए क्या होता है? सर टोटल एनर्जी ऑफ ग्रीन लाइट हो जाएगा एन एच एफ, टोटल एनर्जी हो गया बटा टोटल टाइम, ये हो गया। ये किसके? ग्रीन की, ग्रीन फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रीन। और इधर रेड लाइट के लिए लिखेंगे नंबर एच एफ बाई टी, ऐसी तो एनर्जी लिखते हैं। और ये किसके लिए है? रेड लाइट के, तो रेड रेड लिख दीजिए। अब एच तो किसी में भी लिखोगे, इस तो प्लैंक कांस्टेंट है, टी भी कट गया, तो नंबर ऑफ ग्रीन इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रीन बराबर नंबर ऑफ रेड इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड। नंबर एंड फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट बराबर आ गया। अब आप जानते हैं कि जैसे जैसे आप रेड की तरफ चलते हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? रेड की घटती है। तो रेड की फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो रेड की फ्रीक्वेंसी कम होगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी एंड नंबर का प्रोडक्ट बराबर है, तो रेड की फ्रीक्वेंसी कम तो नंबर ज्यादा होना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ रेड कलर इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ ग्रीन कलर। खत्म। सही है भाई, दोनों की पावर बराबर होने के लिए एक की फ्रीक्वेंसी कम है तो नंबर ऑफ रेड, नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा होगा, तो टोटल एनर्जी पर सेकंड बराबर कर पाएगा। कितना आसान सवाल है। नेक्स्ट देखिए, इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी क्या होता है समझिए। आपने पावर पढ़ा, हाँ, पावर क्या होता है? टोटल एनर्जी पर सेकेंड। इंटेंसिटी होता है एनर्जी ऑफ रेडिएशन फॉलिंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, इज कॉल्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी इज टोटल एनर्जी ऑफ रेडिएशन फॉलिंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। मान लो कि ये एक क्रॉस सेक्शन एरिया का सरफेस है, इसका एरिया है, ठीक है। अब यहां से खूब सारे रेडिएशन फॉल कर रहे हैं। अब मान लीजिए इस पर टोटल एनर्जी फॉल करी है ई, टोटल एनर्जी ऑफ लाइट फॉल करी है ई इन टाइम टी। तो यहां पे एक यूनिट एरिया में कितना एनर्जी फॉल किया होगा? तो ई लाइट, एनर्जी ऑफ लाइट इज ई फॉलिंग इन ए एरिया, ए एरिया। तो एक यूनिट एरिया में कितना करेगा सर? ए से डिवाइड कर दो। अच्छा, मान लो टोटल टाइम में इतना एनर्जी फॉल किया है तो एक सेकंड में कितना करेगा? टी से डिवाइड कर दो। ये हो गया तुम्हारी इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होता है? टोटल एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड। अगर ए एरिया में इतनी एनर्जी है तो एक यूनिट एरिया में कितनी एनर्जी होगी? तो ये जो एनर्जी तुमने निकाला है ये टोटल किसका है? ए एरिया का है। ए एरिया में
ए एरिया में ई एनर्जी है, एक यूनिट एरिया का एनर्जी निकालने के लिए ऐसे डिवाइड कर दिया। टोटल टी टाइम में इतनी एनर्जी आई है, एक सेकंड में एनर्जी निकालने के लिए टी से डिवाइड किया, इसी को कहते हैं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी डिफाइन करता है एक यूनिट एरिया का एनर्जी एक सेकंड में कितना है। ये क्या बताता है? एक यूनिट एरिया में, एक यूनिट एरिया में, एक यूनिट एरिया में एक सेकंड में कितना एनर्जी फॉल किया है, कितना एनर्जी फॉल किया है, एनर्जी फॉल किया है, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी। अगर आपको इंटेंसिटी पता है तो वहां पे ए एरिया में टोटल एनर्जी पता है कि एक यूनिट एरिया का एनर्जी पता है। आराम से सोच के बताइए इंटेंसिटी क्या होता है? सर एक यूनिट एरिया की एनर्जी। अच्छा, तो क्या मैं टोटल एनर्जी कहीं पे कितना फॉल किया वो कैसे निकाल सकता हूं? तो इस डेफिनेशन से चलो, एक यूनिट एरिया में एक सेकेंड में जो एनर्जी आता है उसको हम इंटेंसिटी कहते हैं। तो एक यूनिट एरिया में एनर्जी आई आया है, तो ए एरिया में कितना आएगा? ए से मल्टीप्लाई कर दो। एक सेकेंड में एनर्जी आई है, एक सेकेंड एक यूनिट एरिया में, तो ए एरिया और टी टाइम में इतनी एनर्जी आएगी। तो ये डिफाइंड हो गया। हाँ, अब यहीं से आई बताओ क्या हो जाएगा? सर आई हो जाएगा टोटल एनर्जी जो फॉल किया है बटा टोटल एरिया इंटू टोटल टाइम। तो इंटेंसिटी का डेफिनेशन बहुत सीधा सुथरा है, कोई खास बात नहीं। अब इंटेंसिटी की अगर नेचर की बात करेंगे तो क्या ये स्केलर होता है? हाँ सर। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा? सर इसका यूनिट हो जाएगा, मैं बताता हूं, ये जूल और ये सेकेंड, जूल पर सेकेंड मतलब वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये इसका यूनिट हो जाएगा वॉट पर मीटर स्क्वायर। हाँ सर। अच्छा, एक और बात, ई बाई टी को टोटल एनर्जी पर सेकेंड को पावर लिख सकते हैं। हाँ, तो इंटेंसिटी इज नथिंग बट पी फॉर पावर बटा एरिया। अब मैं पी बाई ए नहीं लिख रहा हूं जानबूझ के, क्योंकि पी से तुम मोमेंटम ना समझ लो। ओहो, तो सर ये भी बहुत काम की चीज है। हाँ, इंटेंसिटी बराबर पावर बटा एरिया, इंटेंसिटी बराबर पावर बटा एरिया, कितना आसान चीज है। हाँ सर, इंटेंसिटी बराबर पावर बटा एरिया, और इंटेंसिटी को हमने लिखा टोटल एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट टाइम, तो वही चीज तो लिखिए, दोबारा लिखने की जरूरत यहाँ पे नहीं, समझाने के लिए लिखा था। क्लियर है? हाँ। अब सुनिए मेन इंपॉर्टेंट बात, इंटेंसिटी का एक दूसरा नाम है क्या? फोटोन फ्लक्स। इंटेंसिटी का एक दूसरा नाम है फोटोन फ्लक्स। सर ये क्या बताता है? ये बेटा बताता है किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से टोटल कितने फोटोन पर सेकेंड पास कर रहे हैं, फोटोन फ्लक्स बोलते हैं इसको। सर फोटोन फ्लक्स क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी के फॉर्मूले को थोड़ा सा हम वो करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला मिला आपको टोटल एनर्जी ऑफ लाइट बाई एटी मिला। हाँ, एनर्जी ऑफ लाइट को क्या लिख सकते हैं सर? एन एच एफ बाई एटी लिख सकते हैं। ओके, अब यहां पर ध्यान से देखोगे तो ये वाली तो तुम्हारी एरिया की प्रॉपर्टी हो गई, मतलब सरफेस एरिया, कितने एरिया पे एनर्जी कलेक्ट कर रहे हो। ये तो एरिया, ए एरिया, एरिया लाइट का होता है कि सरफेस का होता है? सर सरफेस का। और टी, टी तो टाइम है सर, कितने टाइम तक एनर्जी फॉल कराई है। एच सर वो तो प्लैंक कांस्टेंट हो, तो फिक्स होता है। और एफ सर वो तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है, वो तो एक सोर्स के लिए फिक्स्ड होगा। तो पर्टिकुलर एक सोर्स के लिए, गिवन सोर्स के लिए, क्या मैं सारी चीजें कांस्टेंट बोल सकता हूं? क्योंकि फ्रीक्वेंसी मीडियम और डिस्टेंस पे तो डिपेंड करता नहीं है। एरिया तो सरफेस का नेचर है, टी तुम्हारा टाइम है, और एच तो प्लैंक कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट फॉर अ सोर्स लिख सकता हूं मैं, और अ गिवन सोर्स लिख सकता हूं। हाँ सर, गिवन सोर्स लिख सकते हो। इंटेंसिटी क्या आ रहा है आपका? सर नंबर ऑफ फोटोन आ रहा है, तो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटोन गुरुजी। यस, मतलब कहीं पर अगर आई इंटेंसिटी है, उस इंटेंसिटी को हमने डबल कर दिया, तो नंबर ऑफ फोटोन डबल होगा, बशर्ते ये गिवन हो कि तुम्हारा सोर्स कांस्टेंट है, बशर्ते ये गिवन हो कि जो तुम्हारा सोर्स है ना वो फिक्स है। अगर सोर्स वेरी कर दोगे तो भाई फ्रीक्वेंसी वेरी हो सकती है, फिर तो बताना पड़ेगा। अगर मान लो कुछ ना बताए और पूछे तो बाय डिफॉल्ट आपको एक एजम्पशन लेके चलना है कि कुछ नहीं बताया है, अगर कंसेप्ट में, सिनारियो में कुछ किसी चीज के बारे में बात ही नहीं करी, तो आप बोलेंगे कि वहां पे पक्का फ्रीक्वेंसी मेरा कांस्टेंट होगा। अगर किसी चीज के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया, कुछ भी गिवन नहीं है, तो आप सोर्स को फिक्स मान लेंगे, अपने आप सोर्स चेंज नहीं होता। मतलब एक लाइट निकली है ना, और आपको ना सोर्स के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया, और लाइट के एनालिसिस कर रहा है, उसके इंटेंसिटी की एनालिसिस कर रहा है, बाय डिफॉल्ट आपको सोर्स फिक्स लेके चल, तो समझ गया। तो अगर सोर्स फिक्स लिख दोगे तो इंटेंसिटी बराबर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ फोटोन। लेकिन अगर आप सोर्स फिक्स नहीं है, सोर्स को चेंज कर लो, सोर्स इज चेंजिंग, या सोर्स फिक्स नहीं गिवन है, तो आप बोलेंगे कि आई बराबर एन इंटू एफ, मतलब इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटोन इंटू फ्रीक्वेंसी। इंटेंसिटी को आप ये बोल सकते हैं, प्रोपोर्शनल साइन लिख रहे हैं बेटा, हम क्या लिख रहे हैं? प्रोपोर्शनल साइन लिख रहे हैं। चलो, अब एक चीज तुमको मैं बताता हूं बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से।
मैं स्टेटमेंट लिखता हूं, इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, यस और नो। इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, यस और नो। फ्रीक्वेंसी, यस और नो, ट्रू एंड फॉल्स। बताइए, क्या इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है? हाँ। जब आप इंटेंसिटी का कैलकुलेशन कर रहे थे तो क्या बोला था? टोटल एनर्जी NHF बाई AT। तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो H प्लैंक कांस्टेंट है, मैं मानता हूं H कांस्टेंट है, एरिया तुम सरफेस का लेते हो, T तुम टोटल टाइम है, तो इंटेंसिटी आप बोल सकते हो नंबर ऑफ फोटोन इनटू फ्रीक्वेंसी। तो ये आ जाएगा यस। करता है सर जी डिपेंड, क्यों नहीं करेगा? वो तो करेगा। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। अब बताइए क्या होगा? सर फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी, इंटेंसिटी क्या कहता है? सर टोटल एनर्जी कितना फॉल किया पर यूनिट एरिया पर सेकंड में। तो क्या इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा? हाँ, टोटल एनर्जी कितना है वो तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। क्या फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है? अ बिग नो, नो एंड नेवर। क्यों? अरे फ्रीक्वेंसी तो सोर्स की प्रॉपर्टी है, वो तो ओरिजिनल प्रॉपर्टी है। अब सोर्स जैसे फोटोन निकला वो कितनी एनर्जी लेके आएगा वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, और कितनी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड में गिरा वो इंटेंसिटी डिफाइन होगा। तो इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, बट फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी, नो, अ बिग नो। क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स, फ्रीक्वेंसी इज प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स, फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। अच्छा, हाँ जी। अब एक चीज समझिए सर, क्या? फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी का फील और समझिए। मान लीजिए एक सोर्स है, ठीक है भाई साहब, उस सोर्स से दो फोटोन निकल रहे हैं एफ फ्रीक्वेंसी का, तो टोटल एनर्जी क्या होगा? सर दो फोटोन निकल रहे हैं, हाँ दो फोटोन निकल रहे हैं, टू फोटोन, टू फोटोन। सुनिए और समझिए और सीखिए कंसेप्ट को। दो फोटोन निकल रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी एफ है, तो टोटल एनर्जी कितनी निकलेगी यहां से? सर टोटल एनर्जी निकलेगी 2HF, इसकी HF 2HF निकल जाएगी। हाँ सर, टोटल एनर्जी 2FH निकल गई। अब यहाँ पे मैं अगर इंटेंसिटी डिफाइन करूंगा तो इंटेंसिटी क्या होता है? सर इंटेंसिटी होता है टोटल एनर्जी 2HF बाई पर यूनिट एरिया पर सेकंड। क्या ये इंटेंसिटी डिफाइन होगा? हाँ सर। तो मैंने आपको ये बताया, दो फोटोन एफ फ्रीक्वेंसी के निकल रहे थे, ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ, दो फोटोन, एक फोटोन की एनर्जी HF और दूसरे फोटोन की एनर्जी HF, तो टोटल लाइट की एनर्जी कितनी हो जाएगी? टोटल एनर्जी ऑफ लाइट कितनी हो जाएगी? 2HF। टोटल एनर्जी ऑफ लाइट बीम क्या हो जाएगी? 2HF। तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? टोटल एनर्जी बाई 80। चलो ठीक है सर। अब मैंने बोला फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है एंड नंबर ऑफ फोटोन डबल कर दिया। अब तुम्हारा अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, जितने फोटॉन्स निकलेंगे वो सभी उसी फ्रीक्वेंसी के निकलेंगे, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है मतलब एफ कांस्टेंट है, और नंबर ऑफ फोटोन डबल, नंबर डबल कर दिया। तो नंबर डबल कर दिया तो यहाँ पे दो फोटोन के जगह पे चार फोटोन निकलेंगे, और हर की एनर्जी वही होगी, HF 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 और HF। तो क्या एक फोटोन की एनर्जी फिक्स रही, लेकिन लाइट बीम की अगर मैं एनर्जी पूछूंगा तो लाइट बीम की एनर्जी कितनी हो जाएगी? सर 4HF। इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? सर लाइट बीम की एनर्जी 4HF बाई A इंटू टी। क्या इंटेंसिटी आपका डबल हो गया? हाँ सर डबल हो गया ना। पहले इंटेंसिटी था 2HF बाई AT, अब इंटेंसिटी हो गया 4HF बाई AT। तो ओरिजिनल इंटेंसिटी जो पहले था आई, क्या उसका डबल नहीं हो गया? हाँ। तो देखिए, अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो और नंबर ऑफ फोटोन डबल हो तो इंटेंसिटी डबल हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ फोटोन तुम्हारा डबल हो गया है। उसी फ्रीक्वेंसी पे अब ज्यादा फोटोन निकलेंगे तो टोटल एनर्जी तो चेंज हो गया, मतलब इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटोन पे डिपेंड कर रहा है। देखो फील आई कि नहीं? और यह सारा ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यूज होगा कंसेप्ट, इसलिए इसको अच्छे से सीखिए, फिर समझ में आ रहा है। अब देखिए, मैं यहां बोलता हूं फ्रीक्वेंसी डबल और नंबर ऑफ फोटोन कांस्टेंट। नंबर ऑफ फोटोन कांस्टेंट, कितनी फोटोन है? दो। अब मैंने बोला नंबर ऑफ फोटोन कांस्टेंट, तो दो ही फोटोन निकले। दो फोटोन कौन कौन से? सर वही फ्रीक्वेंसी डबल करके। तो एक फोटोन की एनर्जी हो जाएगी 2HF, तो फ्रीक्वेंसी डबल है, दूसरे की हो जाएगी 2HF। अब एनर्जी ऑफ लाइट बीम में निकालू तो ये हो जाएगा 4HF। इंटेंसिटी अगर मैं यहां पे निकालू तो टोटल एनर्जी 4HF बाई पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। बताओ यहां पे इंटेंसिटी डबल हो गई? सर डबल हो गई। तो नंबर ऑफ फोटोन अगर कांस्टेंट भी है तो भी फ्रीक्वेंसी डबल होने से इंटेंसिटी डबल होगी, मतलब इंटेंसिटी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ फोटोन पे, ठीक है? तो इंटेंसिटी डबल किया, सॉरी वहां पे फोटोन का नंबर डबल किया, फ्रीक्वेंसी सेम है तो भी इंटेंसिटी डबल। यहां पे इंटेंसिटी को क्या किया हमने, सॉरी फ्रीक्वेंसी को क्या किया? डबल किया। नंबर ऑफ फोटोन दो ही है लेकिन फ्रीक्वेंसी डबल किया तो इंटेंसिटी डबल हो गई, ठीक है? ओके। तो इतना बेसिक क्यों बता रहा हूं? क्योंकि कई किताबों में गलत लिखा हो, कई किताबों में ये लिखते हैं कि इंटेंसिटी डायरेक्टली सिर्फ नंबर पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे नहीं करता। तो कई जगह कई स्टेटमेंट में कई
किताबों में आंसर होता है कि अगर मैं नंबर ऑफ फोटोन को कांस्टेंट रखूं और फ्रीक्वेंसी को डबल करूं तो इंटेंसिटी सेम बोल देते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए मैं आपको फील से समझा रहा हूं, ठीक है, और जो समझा रहा हूं बहुत क्रिस्टल क्लियर समझा रहा हूं। फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ फोटोन दोनों डबल किया तो पहले फोटोन कितने थे सर, 2, और नंबर ऑफ फोटोन डबल कर दिए तो 4 फोटोन निकलेंगे, और फ्रीक्वेंसी भी डबल, तो हर फोटोन 2hf का, 2hf का, 2hf का, 2hf का, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी 8hf। तो इंटेंसिटी यहां पर कितनी हो जाएगी सर, टोटल एनर्जी H8hf बाई A इंटू टी। अब बताओ क्या पहले इंटेंसिटी 2hf/8 था, तो 4 दूना 8 लिखोगे, तो क्या यहां पे इंटेंसिटी 4 टाइम्स हो गया है? हाँ सर 4 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स इंटेंसिटी बढ़ गया। तो इंटेंसिटी किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ फोटोन एंड फ्रीक्वेंसी दोनों पर। इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटोन और फ्रीक्वेंसी दोनों पर डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी किसी पर डिपेंड नहीं करता, वो सोर्स की प्रॉपर्टी। समझ में आया? हाँ सर। अब अगर आपको सवाल दिया हो, ये वाला, अब इसका बताइए आंसर। इफ इंटेंसिटी बिकम्स डबल देन नंबर ऑफ फोटोन विल बी। अब इंटेंसिटी डबल हुआ है तो किसके वजह से डबल हुआ है, आप बता सकते हैं क्या डायरेक्टली? इंटेंसिटी 2 बार डबल हुआ था, देखिए इंटेंसिटी 2 बार डबल हुआ था, क्या यहां इंटेंसिटी डबल हुआ? हाँ, क्यों? नंबर ऑफ फोटोन डबल होने से इंटेंसिटी डबल हुआ था, फ्रीक्वेंसी तो सेम। लेकिन यहां भी तो इंटेंसिटी डबल हुआ है सर, यहां भी डबल हुआ है, देखिए डबल हुआ है, इंटेंसिटी डबल हुआ है, लेकिन नंबर ऑफ फोटोन यहां कांस्टेंट है। किसकी वजह से डबल हुआ है? फ्रीक्वेंसी की वजह से डबल हुआ। यस सर, यस सर, यस सर, बात समझ में आ गया। अब आइए यहां पे और मुझे बताइए इसका आंसर क्या देंगे, बताइए। तो सर हम देंगे, हमको क्या दिया है सवाल पढ़ते हैं, इंटेंसिटी बिकम्स डबल, इंटेंसिटी डबल हुआ है। अब इंटेंसिटी दो चीजों पर डिपेंड करती है, याद रखिए। देन नंबर ऑफ फोटोन विल बी, आप क्या जवाब देंगे? सर मे सेम, क्या बोलेंगे? मे सेम, या मे डबल, मे डबल, या इंटेंसिटी बिकम्स डबल, बताइए क्या बोलेंगे? या इंटेंसिटी बिकम्स डबल, आप इन तीनों में से क्या जवाब देंगे? आप तीनों में से क्या जवाब देंगे? जल्दी स्क्रीन रोक करके जवाब दीजिए बेटा, स्क्रीन रोक करके जवाब दीजिए, स्क्रीन को रोक करके, स्क्रीन पॉज करके जवाब दीजिए। अगर आपका ये जवाब है आप गलत है, अगर आपका ये जवाब है तो आप गलत है, आपका ये जवाब है तो आप सही है। कर दी ना बात, कल को आप कंफ्यूज होते, कल गलत करते, इसलिए आपके साथ मैंने यहां पे स्कैम किया है। सर अभी अभी तो आपने समझाया कि हमें पता ही नहीं है किसके वजह से डबल हुआ है, तो आप कैसे कहोगे? तो आओ अब तुमको सिखाते हैं, और ये वाला सवाल का जवाब हर जगह सही लिखते हैं, और इसी की वजह से कंसेप्ट गलत डेवलप कर लेते हैं कि इंटेंसिटी डबल हुआ है तो नंबर ऑफ फोटोन पे डबल डिपेंड करता है बस इंटेंसिटी। तो एक मिनट, इंटेंसिटी तो यह था, नंबर ऑफ फोटोन पूछना था, सॉरी यहां पे नंबर ऑफ फोटोन पूछना था। बताओ, तो इसी की वजह से थ्योरी गलत लिखे, कई किताबों में, मैं दिखाऊंगा नहीं ना, नाम लूंगा, लेकिन कई किताबों में थ्योरी गलत लिखा, कई लोग इसको गलत पढ़ा देते हैं, लेकिन आपको मैं सही समझाता हूं। सुनो, अब यहां पे इसका रीजन क्या है मैं आपको बताता हूं और आपको समझ आएगा। एक बात बताओ, सोर्स के बारे में कुछ गिवन है? सोर्स के बारे में गिवन है कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? सोर्स के बारे में कुछ नहीं दिया है क्वेश्चन, कुछ नहीं गिवन है सर। हाँ यार, सोर्स के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। सोर्स के बारे में क्वेश्चन में अगर कुछ ना बोले, नोन रख दे, अच्छा यहां पे ये लिखता कि इंटेंसिटी बिकम्स डबल एंड फ्रीक्वेंसी आल्सो डबल, फ्रीक्वेंसी बिकम्स हाफ, तब बताओ नंबर ऑफ फोटोन क्या हो? वही फ्रीक्वेंसी आधा करते। अब इसने बोला है कीपिंग सोर्स कांस्टेंट, नहीं बोला। या बोला है कि सोर्स बदल रहे, नहीं बोला। तो आपको बाय डिफॉल्ट सोर्स सेम लेके चलिए। जब इस तरह के सवाल होते हैं तो लैंग्वेज को डिकोड करके ये एनालिसिस निकाला गया है, क्या कि इंटेंसिटी बिकम्स डबल देन नंबर ऑफ फोटोन विल बी। तो इंटेंसिटी डबल हुई है तो नंबर ऑफ फोटोन पे क्या फर्क पड़ेगा? सोर्स की भी तो बात बतानी चाहिए थी। हाँ तो कुछ भी हो सकता है ना, सोर्स नहीं बताया तो सर चेंज भी कर सकता है, नहीं सोर्स चेंज करोगे तो बताना पड़ेगा, और यही चीज आपको पूरे मॉडर्न फिजिक्स में फॉलो करनी है। तो सर सोर्स सेम लेंगे, हाँ अगर सोर्स सेम लेंगे तो इंटेंसिटी बराबर होता है NHF बाई ए लेमडा, यही होता है एटी, सॉरी NHF टोटल एनर्जी बाई एरिया इनटू टाइम, यही होता है। हाँ सर बिल्कुल होता है। तो फ्रीक्वेंसी उसने सेम ले लिया, सोर्स सेम है, एच सेम है, ए सेम है, टी सेम है, मतलब नंबर ऑफ फोटोन। और अगर नंबर ऑफ फोटोन भाई साहब ने बोल दिया, मतलब इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ फोटोन। तो इंटेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ फोटोन ही हो गया, इंटेंसिटी डबल तो नंबर ऑफ फोटोन। बताओ मजा आया कि नहीं आया? भाई इसको समझाने में ना आधा घंटा लग जाता है बच्चों को फील कराने में, मैंने ये इसलिए समझाया। अब देखो यहां पे उसने बोला फ्रीक्वेंसी डबल है तो डबल लेना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर ऐसा सवाल होता, यहां पे ऐसा सवाल होता
कि तुमसे ये पूछता, ऐसे सबको, यहां पे ये सवाल है कि तुमसे ये बोला है नंबर ऑफ फोटॉन डबल, बस ये बोला है और कुछ बोला ही नहीं, कुछ नहीं बोला है। अब भाई नंबर ऑफ फोटॉन दो तरीके से डबल हो सकता है, देखो क्या किया है, नंबर ऑफ फोटॉन डबल, फ्रीक्वेंसी रिमेंस कांस्टेंट, बोला है, हाँ यहां बोला है नंबर ऑफ फोटॉन डबल, सॉरी फ्रीक्वेंसी, यहां पे नंबर ऑफ फोटॉन डबल एंड फ्रीक्वेंसी आल्सो डबल, ये बोला है। तो देखो नंबर ऑफ फोटॉन डबल दो तरीके से होता है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रख के और फ्रीक्वेंसी बदल के, ठीक है, दो तरीके से हो सकता है। अब मैं कह रहा हूं नंबर ऑफ फोटॉन डबल, कुछ नहीं बता रहा, कुछ बोल ही नहीं रहा, कुछ नहीं बोल रहा, तो बाय डिफॉल्ट आपको फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट एज्यूम करना और इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन। तो सवाल पढ़ के ये आपको डिकोड करना पड़ेगा। अब देखिए यहां पे सवाल, एमआर स्टार बॉक्स इसका लिख दिया मैंने, इफ फ्रीक्वेंसी इज नॉट गिवन, सोर्स के बारे में नहीं पता, देन एज्यूम फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट एंड आई बराबर नंबर ऑफ फोटॉन। अच्छा, अगर आपको बोला कि फ्रीक्वेंसी इज वेरिएबल, मतलब फ्रीक्वेंसी का इंफॉर्मेशन गिवन है कि वेरिएबल किया, डबल किया, आधा किया, फलाना किया, ढिमकाना किया, तो इंटेंसिटी बराबर नंबर ऑफ फोटॉन इंटू फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। और इंटेंसिटी को हम फोटॉन फ्लक्स कहते हैं फॉर गिवन सोर्स, फॉर गिवन सोर्स, वो सिर्फ नंबर के बारे में ही बात करता है। गिवन सोर्स जब हो तो इंटेंसिटी का मतलब यही हुआ कि कितना नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकंड पास कर रहा है, क्योंकि बाकी सब चीज कांस्टेंट हो जाता है। इंटेंसिटी डायरेक्टली इज अ काउंटिंग ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स, और काउंटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, और काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ फोटॉन को इंटेंसिटी बोलेंगे। तो इंटेंसिटी इज नथिंग बट अ काउंटिंग ऑफ, बोलो ये कमेंट करके बताओ, इंटेंसिटी इज नथिंग बट अ काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ फोटॉन क्रॉसिंग थ्रू ए एरिया पर सेकेंड, crossing through a unit area per second. Intensity is nothing but a counting of photon. Intensity is nothing but a counting of photon. Intensity is nothing but a counting of photon for given source. और यही इंटेंसिटी काउंटिंग ऑफ फोटोन नहीं रह जाएगा अगर फ्रीक्वेंसी बदलोगे तो। आई होप कि ये बहुत अच्छे से आपको समझ आया, बहुत अच्छे से समझ आओ। सवाल कैसे पूछेंगे अब देखिए, तो सवाल बेटा ऐसे पूछेंगे आपसे। अच्छा, एससी वर्मा जी का सवाल है, वो उसमें आंसर सही दिया हुआ है, और उसी को कई लोग क्लेम करते हैं कि एससी वर्मा में गलत दिया है, जबकि एससी वर्मा सही दिया है। एससी वर्मा में क्या दिया है मैं आपको बताता हूं, इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी बोथ बिकम्स डबल, बोथ बिकम्स डबल। आप सर्च कर सकते हैं, एससीबी का सवाल है ना, एससीबी का सवाल है ये कि इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी बोथ बिकम्स डबल, देन नंबर ऑफ फोटोन विल बी, नंबर ऑफ फोटोन विल बी, नंबर ऑफ फोटोन क्या होगा। अब यहां पे कैसे सॉल्व करेंगे इसको, आइए इसको समझते हैं। कह रहा है इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी बोथ बिकम्स डबल, देन नंबर ऑफ फोटोन विल बी। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, तुम्हारे पास दो फॉर्मूला है, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ फोटोन, intensity directly proportional to number of photon, and intensity directly proportional to n into f. Intensity directly proportional to number of photon and intensity is directly proportional number of photon into frequency. कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, ऊपर वाली की नीचे वाली। तो सर इसमें तो बोला है कि फ्रीक्वेंसी को डबल किया, तो हमें वही यूज करना पड़ेगा। अब देखो इंटेंसिटी बराबर हमें यूज करना पड़ेगा प्रोपोर्शनल, बराबर नहीं प्रोपोर्शनल, बाकी चीज कांस्टेंट है। अब इंटेंसिटी को इसने डबल किया मतलब 2i बराबर नंबर ऑफ फोटोन पूछा है, और फ्रीक्वेंसी को डबल किया मतलब 2f। भाई इधर भी डबल इधर भी डबल, तो नंबर ऑफ फोटोन तुम्हारा कांस्टेंट रह जाएगा, नंबर ऑफ फोटोन कांस्टेंट रह जाएगा। नंबर ऑफ फोटोन यहां से क्या डिफाइन कर सकते हो, इंटेंसिटी बटा फ्रीक्वेंसी का रेशियो, इंटेंसिटी भी डबल फ्रीक्वेंसी भी डबल, नंबर ऑफ फोटोन कांस्टेंट रह जाएगा। और यही चीज को एससीबी में कांस्टेंट जब आंसर दिया तो लोग इस पर डिबेट करते हैं कि सर कैसे हो सकता है, इंटेंसिटी तो नंबर ऑफ फोटोन होता है, तो इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटोन कब होता है, जब गिवन सोर्स हो तब होता है। मजा आया कि नहीं आया बताइए। चलिए अब सवाल देखिए कैसे सॉल्व होंगे यहाँ पे धुआंधार तरीके से। देखिए क्या कह रहा है, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉम इंसिडेंट ऑन द सरफेस एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, इफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज 150 मिलीवोल्ट पर मीटर स्क्वायर, देन फाइंड रेट एट विच फोटोन स्ट्राइकिंग द टारगेट। किस रेट से फोटोन स्ट्राइक कर, रेट मतलब नंबर ऑफ फोटोन पूछा है। अब देखो तुमको क्या दिया, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ फोटोन एच टोटल एनर्जी, मतलब नंबर ऑफ फोटोन एच एफ बाई एटी, ये इंटेंसिटी होता है। हमें पूछा है नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड में एन बाई टी, एन बाई टी की वैल्यू आप लिख सकते हैं आई ए बटा एच एफ। बढ़िया, सब बढ़िया, आई ए बटा एच एफ। अब यहां पर देखिए कि आपको इंटेंसिटी दिया है, एरिया दिया है, और एच एफ की वैल्यू नहीं दिया है, लेमडा दिया, तो सी बाई लेमडा लिख सकते हैं, ये कर दीजिए। अच्छा याद करो, यहां पे नंबर ऑफ फोटोन जब तुम निकाल रहे थे, यहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन पावर के टर्म्स में निकाल रहे थे, तुमने क्या लिखा था, तो नंबर ऑफ फोटोन जब पावर के टर्म्स में निकाल रहे थे, यहाँ पे देखिए ना, ये रहा नंबर ऑफ फोटोन पावर के टर्म्स में निकाल रहे थे, तो क्या लिखा था, पावर बाई एच एफ, ये लिखा था।
इंटेंसिटी के टर्म्स में निकालोगे तो कैसे लिखोगे? देखो कोई खास बात नहीं है। इंटेंसिटी आपने पढ़ा है NHF बाई A इंटू टी। नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड क्या होगा? नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड होगा IA बटा HF। सर IA बटा HF। अच्छा, HF को हम C बाई लेमडा लिख सकते हैं। हाँ, HF को लिख सकते हैं SC बाई लेमडा। ये सही है एकदम। I इंटू ए। अब मुझे एक बात बताओ, ये क्या है? I सर इंटेंसिटी, और A क्या है? सर एरिया। इंटेंसिटी इंटू एरिया पावर होता है क्या? ये तो हम नहीं जानते हैं। नहीं जानता है? सोच ले, बहुत मारूंगा। नहीं जानता है? नहीं जानता है तू? ये क्या लिखा है? इंटेंसिटी बराबर पावर बटा एरिया। इंटेंसिटी बराबर पावर बटा एरिया। ये एरिया यहां चला जाएगा। एरिया इंटू इंटेंसिटी पावर है, सॉरी एरिया इंटू इंटेंसिटी पावर। एरिया इंटू इंटेंसिटी क्या है? पावर। तो एक ही फॉर्मूला तो हो गया ये दोनों। हाँ सर ये तो आसान है। देख, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, जेई में मल्टीपल टाइम्स हर साल इस पर सवाल आता है। नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड इज इक्वल टू क्या होता है? पावर डिवाइडेड बाई एक फोटोन की एनर्जी। क्या? पावर डिवाइडेड बाई एक फोटोन की एनर्जी। और इंटेंसिटी के टर्म्स में पावर को आप लिख सकते हैं इंटेंसिटी इंटू एरिया। पावर बराबर इंटेंसिटी इंटू एरिया बराबर एक फोटोन की एनर्जी। वही तो है, वही तो है। एक फोटोन की एनर्जी तो है बे। एफ को सी बाई लेमडा लिख ले। एच सी बाई लेमडा बता। हाँ सर, तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड होता है पावर बटा एक फोटोन की एनर्जी एच सी बाई लेमडा। इसको ऐसे भी लिख ले एक्सटेंड करके, एक फोटोन की एनर्जी। इंटेंसिटी बराबर क्या होता है? सॉरी, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड क्या होता है? पावर डिवाइडेड बाई एनर्जी ऑफ वन फोटोन। और पावर को आइए लिख सकते हैं आइए डिवाइडेड बाई एनर्जी ऑफ वन फोटोन। बोलो एक फोटोन की एनर्जी क्या होती है? सी बाई लेमडा। ये तुमको याद रहना चाहिए। क्या याद रहना चाहिए? नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड होता है पावर डिवाइडेड बाई एक फोटोन की एनर्जी मतलब सी बाई लेमडा, और पावर को आई इंटू ए लिख सकते हैं। अब इस पर देखो सवाल, कितने सवाल पूछे। अब अगर तुमको वो याद है तो आपको इंटेंसिटी लिखने से दोबारा से जरूरत नहीं पड़ेगी। बताइए, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड जो गिरता है उसी को रेट कह सकते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है पावर डिवाइडेड बाई एक फोटोन की एनर्जी एच सी बाई लेमडा, या पावर को लिख सकते हैं इंटेंसिटी इंटू एरिया डिवाइडेड बाई एक फोटोन की एनर्जी। बताइए आपको क्या दिया है? आपको क्या दिया? सर हमें दिया है मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉम। तो ये रख दीजिए 3000 1 अपॉन लेमडा, लेमडा ऊपर चला जाएगा तो 3000 इंटू 10 का पावर -10 लिख सकते हैं। हाँ, इंटू हमने लेमडा की वैल्यू रखी है ऑन अ सरफेस ऑफ इतना एरिया। एरिया कहां है? यहाँ पे। एरिया कितना है? 4 इंटू 10 टू द पावर -4 आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर है। हाँ, उसके बाद तुमने लेमडा रख दिया, लेमडा रख दिया, एरिया रख दिया, इंटेंसिटी नहीं रखोगे। अच्छा इंटेंसिटी देखो, ये आना है, इंटेंसिटी ऊपर आएगा 150 मिलीवॉट। 150 मिली का मतलब है 10 का पावर -3। 150 इंटू 10 का पावर -3, ठीक है, ये भी रख दिया बटा एससी। तो एससी की वैल्यू रखने की कहां जरूरत है? तो जानते हो 10 की 2 इंटू 10 का पावर -25। सोचो आसान बना दिया कि नहीं चीजों को? बोलो अब यहां से सॉल्व कर ले भाई मेरे। तो 2 से 4 को काटेगा 2, 10 का पावर -25 को काटेगा इससे, 10 का पावर +15 आ जाएगा। तो +15 कैसे? -25 है नीचे, -10 है तो नीचे -15 आता है, ऊपर जाके +15। अभी +15 आ गया, ये -3 और -4 -7। अच्छा ये 30 से 10 का पावर -3 भी कट जाएगा, तो यहां पे तुम्हारा कुछ बन जाएगा। ये तो कट गया, तो चाहिए तो 10 का पावर 11 आ जाएगा, ये -4 और 15 11 आ जाएगा। 3 दूना 6 इंटू 150 ऐसा बन रहा है। तो 15 6 का 90, डबल जीरो मतलब 10 का पावर 11, 2 जीरो है तो 2 जीरो कम कर दो, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 फोटोन पर सेकेंड। लो भाई, अच्छे से सॉल्व हुआ कि नहीं? और थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ये नोट्स में लिखना, अच्छा सवाल। अब जेईई मेन 2020 का सवाल देख। जेईई मेन 2020 का सवाल क्या कह रहे हैं? सोर्स ऑफ लाइट इमिटेड एक्सरे ऑफ वेवलेंथ 1 नैनोमीटर एंड विजिबल लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर respectively. Both the source emitted light of the same power 200 watt. The ratio of number of photon of X-ray to the number density of photon of visible light of the given wavelength. अब इसमें तुम्हें ना सेम पावर दिया है, मतलब पावर दोनों का सेम करना है। पावर ऑफ एक्सरे बराबर पावर ऑफ विजिबल लाइट। एक बार स्क्रीन पॉज करके खुद अटेम्प्ट करो, करो एक बार करो और देखो पावर बराबर क्या लिख सकते हैं। सर पावर होता है टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी आप लिखेंगे एच सी बाई लेमडा पर सेकेंड, ठीक है, ये लिखेंगे। हाँ, और इसका लिखेंगे एस सी बाई लेमडा पर सेकेंड। अगर रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फोटोन ऑफ एक्सरे टू द नंबर ऑफ फोटोन ऑफ विजिबल लाइट, तो ये एक्सरे का नंबर ऑफ फोटोन आ गया, नंबर, अच्छा पावर में टोटल एनर्जी में एनएच बाई लेमडा लिखोगे ना, तो नंबर ऑफ फोटोन ऑफ एक्सरे, नंबर ऑफ फोटोन ऑफ विजिबल लाइट, विजिबल लाइट, ठीक है। दोनों तरफ एच सी सेम होगा, टी से टी कट जाएगा, ये वेवलेंथ आ जाएगा। तो नंबर ऑफ फोटोन ऑफ एक्सरे डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ फोटोन ऑफ विजिबल लाइट को यहां ले जाओ, इज इक्वल टू
यहां पे लेमडा है आपका विजिबल लाइट का और ये लेमडा आपका एक्सरे का, यहां आ जाएगा, सही है। अरे ऐसे कर, छोड़, ये भी हटा, ये भी मैं बेवकूफ हूं, तू ऐसे देख, पावर इज इक्वल टू होता है NHC बाई लेमडा। तुम्हें बोल दिया कि पावर सेम है, ठीक है सर पावर सेम है। HC वैसे भी कांस्टेंट होता है, हाँ कांस्टेंट, नंबर ऑफ फोटोन लेमडा को यहां लाओगे, बटा में लेमडा है, तो नंबर ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ आ गया। करने के बाद समझ में आता है, अरे यार क्या मजदूरी कर दी, बड़ा तूफानी करते हैं। और मजा आ जाए तो कमेंट करना कि यस सर ये सोच आपकी अच्छी लगी। तो नंबर ऑफ फोटोन किसका चाहिए सर, एक्सरे का, तो एक्सरे का बराबर एक्सरे का वेवलेंथ, एक्सरे का वेवलेंथ बताओ कितना है, एक्सरे ऑफ वेवलेंथ 1 नैनोमीटर, मतलब 1 नैनोमीटर मतलब 10 का पावर माइनस 10 मीटर, बटा नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ विजिबल लाइट, तो विजिबल लाइट का वेवलेंथ कितना है 500 नैनोमीटर, तो 500 लिख दो। अच्छा ये 1 नैनोमीटर 500 नैनोमीटर, अच्छा जी, तो नैनोमीटर का मतलब 10 का पावर 9 होता है, सॉरी, 1 नैनोमीटर मतलब 10 का पावर 9 और 500 नैनोमीटर मतलब ये भी 10 का पावर 9, ये कट गया, 1/500 आंसर आ जाएगा, ये आंसर है 1/500, सही है एकदम। ये देखो मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना, ठीक है फ्रीक्वेंसी इतना, प्रोड्यूस बाय अ लेजर, द पावर इमिटेड इज इतना वॉट, हाउ मेनी फोटोन पर सेकेंड ऑन एन एवरेज आर इमिटेड सोर्सेज, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड पूछा है गुरु, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड पूछा है। देख नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड का फॉर्मूला तूने पढ़ा था, पावर बटा एनर्जी ऑफ एक फोटोन SC बाई लेमडा या HF, यही पढ़ा था, हाँ। अच्छा पावर को हम इंटेंसिटी इंटू एरिया लिख सकते हैं, हाँ, इंटेंसिटी इंटू एरिया डिवाइडेड बाई HF। अब देखो क्या कह रहा है ये, अब ये कह रहा है मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना इज प्रोड्यूस्ड बाय ए लेजर, द पावर इमिटेड इज ना, पावर बोला तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, इंटेंसिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए सवाल में एरिया नहीं दिया, तो इंटेंसिटी देता तो एरिया देता, सोचो इंटेंसिटी देता और एरिया देता, इंटेंसिटी दिया नहीं है, तो मजा आ गया एकदम। N बाई टी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, पावर कितना दिया है 2 इंटू 10⁻³ H की वैल्यू 6 इंटू 6.6 इंटू 10⁻34 मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी आपका दिया है 6 इंटू 10⁻14, तो 14 से 34 काटोगे तो ये हो जाएगा 10 का पावर -20 से -3 कटेगा -17 ऊपर चला जाएगा, 10 का पावर 17 आ रहा है, और 6 को काटोगे तो 3 आ जाएगा, तो 36 18, तो 19.8 के आसपास कुछ आएगा अप्रोक्सीमेटली इंटू 1। एक काम करो, तुम एक काम करो 100 बाहर निकाल लो, 100 इंटू 10 का पावर 15 डिवाइडेड बाई लगभग 20, तो ये आ गया 5 के आसपास, 5 इंटू 10 का पावर 15, 5 इंटू 10 का पावर 15 अप्रोक्सीमेशन में आंसर। बताओ नेक्स्ट देखो, कंसीडर अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना नैनोमीटर एंड इंटेंसिटी, देखो इंटेंसिटी दिया है, हाउ मेनी फोटॉन्स क्रॉसिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक सोच तुम जरूर कमेंट करके बताना प्लीज, तुम्हें मजा आया कि नहीं, कि जैसे ही वो इंटेंसिटी देता है तो एरिया भी देता है, और जैसे ही वो पावर देता है तो एरिया नहीं देता है, सोच। अच्छा भाई साहब, तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड तूने पढ़ा है, पावर डिवाइडेड बाई एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, पावर डिवाइडेड बाई एनर्जी ऑफ 1 फोटोन SC बाई लेमडा, और तुमको इंटेंसिटी दिया है तो ये होगा इंटेंसिटी इंटू एरिया डिवाइडेड बाई एनर्जी ऑफ 1 फोटोन SC बाई लेमडा, एनर्जी सॉरी नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड आपका आ जाएगा IA लेमडा डिवाइडेड बाई SC। अब रख दो सबकी वैल्यू, तुमको आई दिया यहाँ पे, ठीक है, वेवलेंथ दिया, देखो वेवलेंथ दिया, आई दिया, एरिया दिया, देखो एरिया दिया, SC की वैल्यू तुम जानते हो। अच्छा देखो पर सेकंड सब कुछ ऐसा यूनिट में है, तो SC की वैल्यू डायरेक्टली तुम यूज करना 2 इंटू 10⁻⁻25। अब देख कितना आसान हो गया, इंटेंसिटी 100, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 10 का पावर -4 इंटू वेवलेंथ 600 नैनोमीटर मतलब 600 इंटू 10⁻⁹। ऐसे ऐसे सवाल कितने आसानी से सॉल्व हो रहा है, बताइए कितने आसानी से सॉल्व हो रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, 2 milliwatt laser operates at a wavelength of 500 nanometer. The number of photon that will be emitted per second. Number of photon per second is equal to power divided by energy of 1 photon. यही पढ़ा है, हाँ। क्या करें, 2 मेगावाट लेजर, इंटेंसिटी पता है और वेवलेंथ इतना, नंबर ऑफ फोटोन दैट विल इमिटेड पर सेकंड इज, अच्छा नहीं ये क्या दिया है, पावर दिया ना, मिली वॉट है, वॉट पर मीटर स्क्वायर थोड़ी ना है, तो पावर दिया तो डायरेक्टली पावर लिख दे, तो लिखेगा 2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई HC की वैल्यू 2 इंटू 10⁻25 और लेमडा चला गया ऊपर 500 इंटू 10 का पावर -9। बता डैम इजी है कि नहीं, डैम इजी है कि नहीं, जल्दी बता। नेक्स्ट सवाल है, टोटल एनर्जी ट्रांसफर टू द सरफेस इन टाइम t इज इतना, ठीक है, टोटल एनर्जी इतना ट्रांसफर किया, then the magnitude of total momentum delivered to the surface for the complete absorption will be, मतलब जितना गया है वो सब absorb हो गया है, तो टोटल मोमेंटम कितना ट्रांसफर किया होगा, टोटल एनर्जी इतना ट्रांसफर हुआ है, तो क्या है टोटल एनर्जी ट्रांसफर टू द सरफेस इन टाइम t इज इतना,
t टाइम में टोटल एनर्जी इतना गया है, ठीक है। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल मोमेंटम डिलीवर्ड टू द सरफेस फॉर कंप्लीट एब्जॉर्प्शन, कंप्लीट ऑब्जर्वेशन के लिए टोटल मोमेंटम कितना दिया है, जरा सोचो। अब तुम इसमें सोच रहे होगे कि क्या लगाएं, कौन सा जुगाड़ लगाएं, कौन सा फॉर्मूला लगाएं, कैसे सोचे, क्या करें। एक्चुअल में इनसे सीधा है, क्या, एनर्जी बराबर प्रियंका चोपड़ा। हाउ प्रियंका चोपड़ा इज यूजफुल टू, देखो सर हाउ यूजफुल, देखो तू लिख सकता है एनर्जी बराबर प्रियंका चोपड़ा, तो टोटल एनर्जी ट्रांसफर बराबर टोटल मोमेंटम ट्रांसफर इनटू सी। मोमेंटम ट्रांसफर पूछा है, टोटल एनर्जी ट्रांसफर बाई सी कर दे। टोटल एनर्जी ट्रांसफर 6.48 इंटू 10⁵, स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 इंटू 10⁸। ऊपर 5 नीचे 8, ऊपर कट के जाएगा तो 10 का पावर -3, और ये है तो तुम्हारा 2.1643 2.16, देख तो 6.48 को 3 से डिवाइड करेगा तो 2.60 नहीं हो जाएगा, 2.16 इंटू 10⁻⁻3, हाँ है 2.16 इंटू 10⁻⁻6। अगर मैंने सही किया तो हाउ प्रियंका चोपड़ा इज यूजफुल, ये बता सर। बहुत यूजफुल सर, बहुत यूजफुल। मजा आया। अब मेरा मन तो है थोड़ा पढ़ाने का, लेकिन मुझे पता है ड्यूरेशन थोड़ा सा ज्यादा हो गया है ना, ज्यादा हो गया है, लेकिन थोड़ा सा पढ़ लो, एकदम थोड़ा सा, ठीक है। फिर मैं लेक्चर नहीं दूंगा, आराम से पढ़ लो, चाहे नहीं लेक्चर दे दूंगा बाद में ही, चलो कोई बात नहीं। तो रेडिएशन प्रेशर हम लोग बाद में पढ़ लेंगे, रेडिएशन प्रेशर बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो रेडिएशन प्रेशर बाद में पढ़ लेंगे, या थोड़ा सा पढ़ लो, थोड़ा सा पढ़ लो, 5 मिनट और पढ़ लो। चलो रेडिएशन फोर्स समझ लो क्या होता है। जैसे मान लो चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन फोटोन इफ इट इज कंप्लीटली रिबाउंड विथ सेम स्पीड फ्रॉम सरफेस। तो ये सिचुएशन जरा समझना, ये जरा दो दिन में लेक्चर देख लेना बेटा प्लीज यार। हो गए, मैं कंफ्यूज होकर टाइम खराब कर रहा हूं अब। चलो इतना प्रैक्टिस कर लो, कोई बात नहीं। नंबर ऑफ फोटोन पावर के टर्म्स में, इंटेंसिटी के टर्म्स में निकालना तुमने सीख लिया, ये हम कल पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।